नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का पीएन स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की वीडियो में आज एक और इजाफा होने जा रहा है, जिसमें मैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करूंगा जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड में अप्लाई होती हैं और किस तरह से उन फिजिकल क्वांटिटीज का एप्लीकेशन स्पोर्ट्स के साथ होता है उसके बारे में बात करूंगा। एक्चुअली हम बात करने वाले थे न्यूटन्स लॉ के, जो कि तीनों लॉ ऑफ मोशन जो है वो दिए हुए हैं न्यूटन ने। लेकिन उससे पहले मैंने समझा कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पहले समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी, पावर, फ्रिक्शन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इन सब के बारे में नहीं समझेंगे तब तक वो सारी चीजें, वो लॉज को समझना आपके लिए, इंटरप्रेट करना आसान नहीं होगा। कुछ शॉर्ट्स मैंने जरूर बनाए हैं, अगर आप शॉर्ट्स के अंदर जाके देखेंगे जो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, उसमें स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या जो काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, इन सब को मैंने कोशिश की है आपके लिए कि 45 सेकंड 30 सेकंड के अंदर सरल भाषा में एग्जाम्पल के थ्रू एनिमेटेड वे में जो है बताने की कोशिश की है। तो चाहे तो आप वहां जाके भी बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कंपटीशन या अलग एस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो वहां कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है थोड़ा सा उसको डिटेल वे में पढ़ें, और डिटेल्ड के लिए आपको इस तरह की वीडियोस देखना जरूरी है। आज मैं बात करूंगा दो तरह की चीजों का। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं, जो फिजिक्स के अंदर क्वांटिटी की बात अगर हम करें, और कुछ ऐसी हैं जो कि स्केलर कहलाती हैं, यानी कि सदिश राशि और अदिश राशियां कहलाती हैं। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ छोटा सा वीडियो, इसको पूरा देखें क्योंकि बात हम सिर्फ करने वाले हैं एक्सेलरेशन, स्पीड और वेलोसिटी की। इन सब को थोड़ा सा डिटेल में हम एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी जैसे आप इस दो कॉलम में देख रहे हैं अलग अलग टेबल में, जहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेट है, फ्रिक्शन है और मोमेंटम है। और स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, पावर और एनर्जी और वर्क है। तो ये सारे जो हैं वो अदिश राशियां हैं, जिसमें कि मैं आपको डिफाइन करने की बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि वेक्टर, अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करें तो वहां हम देखते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें कि जिस तरह की क्वांटिटीज में वहां मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ हम डायरेक्शन की बात भी करते हैं, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जब हम कोई फिजिकल जो है फोर्स लगा रहे हों या किसी भी तरह का मोशन हमें देखने को मिल रहा हो, उसकी अगर कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई किया हुआ हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो सरल भाषा में बस एक एग्जांपल मैं डिस्प्लेसमेंट का दे रहा हूँ कि जब आप फोर्स लगाते हो, तो फोर्स जब हो रहा है तो फोर्स के होने के साथ आप जो है देखते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट जरूर होता है, और उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, यानी कि वो राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, कहीं ना कहीं वो चीज जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो खिसक खिसकता है। तो इसीलिए वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जो है वो उसके अंदर होते हैं। मैग्नीट्यूड यानी कि कितना टोटल फोर्स हुआ या कितना टोटल डिस्प्लेस हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। स्केलर क्वांटिटीज यानी कि जहां आप बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड की, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्शन इन स्केलर क्वांटिटीज। मास की बात करें तो हम बात करेंगे मास सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि किन किन चीजों को, किन स्टफ से मिलकर कोई चीज, वो ऑब्जेक्ट बनी हुई है, उसे हम जनरली मास कहते हैं। लेंथ है, डिस्टेंस है, स्पीड, पावर, एनर्जी एंड वर्क, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द मैग्नीट्यूड। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करते, इसीलिए हम स्केलर क्वांटिटी की इसको रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूँ। अब अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि क्योंकि मैंने कहा कि सेकंड, हर सेकंड में जो है वो कितना मीटर जो है वो कवर कर रही है वो ऑब्जेक्ट, तो वहां पे वो मोशन की जब हम बात करेंगे कि वो समय के साथ साथ कितना चेंज उसमें आ रहा है, तो वो स्पीड हो जाती है। डायरेक्शनल हो जाएगी, सेम जो है यूनिट मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की भी आपके लिए होगी। और जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग यानी कि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि हम यहाँ बात करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, यहाँ पे हम बात करेंगे जब हम एक्सेलरेशन की यहाँ पे आ जाएंगे। तो कुल मिला के अगर देखें तो यूनिट में अगर आपको देखने को मिलेगा, तो यूनिट आपके लिए स्पीड के लिए हो जाएगी मीटर पर सेकंड। और जब हम बात करेंगे वेलोसिटी की तो वहां भी आपको सेम मिलेगा। और जब हम बात करेंगे आपकी एक्सेलरेशन की, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये यूनिट्स आपके लिए यहाँ इस तरह से चेंज होने वाली है। तो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट में इतना ही। आगे हम मोमेंटम की बात करेंगे और उसके बाद हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे इन वीडियोस के थ्रू।
उसके बाद हम पहुंचेंगे लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप जरूर लाइक करिए, और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें जरूर सपोर्ट करता है। आप ये समझिए कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो कम से कम हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि हमें समझ में आएगा कि आप जो है परमानेंटली हमारे साथ जो है हमारे फैमिली की तरह जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मेंबरशिप जोन भी हमने शुरू किया है, मेंबरशिप क्लब जो है एंकरनर के नाम से। उसमें भी आप कुछ पेमेंट करके, बहुत छोटा सा अमाउंट है, उसको करके आप कुछ स्पेसिफिक इंटरव्यूज आपके लिए लेके आएंगे, जो अच्छे रिनोन्ड पर्सनालिटीज है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं या कोचेज हैं। उन सब के इंटरव्यूज आपके लिए स्पेशल होंगे, जो मेंबर्स होंगे हमारे लिए। और खासकर उनके कमेंट्स और उनके सजेशंस हम जो है प्रायोरिटी में रखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, उन सब उसके रिलेटेड भी आपके लिए वीडियोस जो हमने बनाई हुई हैं, तो वो वीडियो भी आप जाके मेंबरशिप क्लब का देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।